विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी के विरोध में पन्ना बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देखा गया एवं नगर में विशाल रैली निकालकर डायमंड चौक में नेशनल हाईवे 39 में चक्का जाम कर पन्ना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा लगभग 4 दिन पहले पन्ना बंद करवाने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से नगर में लोगों से शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की थी। 13 नवंबर की शाम नगर के मुख्य बाजारों में पैदल भ्रमण कर व्यापारियों से पन्ना बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। 14 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी सहित कई हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता और व्यापारी बंधुओं सहित आम नागरिक छत्रसाल पार्क के सामने एकत्रित होकर छत्रसाल पार्क से रैली शुरू हुई। इस दौरान पन्ना बंद का व्यापक असर देखा गया। बाजारों से लेकर आम मार्गों तक की अधिकांश दुकानें बंद रहीं। कुछ खुली हुई दुकानें मिलने पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें बंद करवाया गया। डायमंड चौराहे नेशनल हाईवे 39 पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया एवं पन्ना कलेक्टर ने पहुंचकर उनका ज्ञापन लिया एवं चक्का जाम खुलवाया। दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई। पन्ना कलेक्टर ने कहा कि ज्ञापन दिया गया है जिसमें लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी में कार्रवाई करने की मांग की गई है। निश्चित ही मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। आपको सभी पता है एक सामाजिक संगठन है, लेकिन पन्ना नगर पे इस समय वर्तमान में जो परिस्थिति है वो लव जिहाद की बहुत ज़्यादा और धर्मांतरण की विशेषकर इतनी तीव्र गतिविधियां हैं अंदरूनी, इसको बजरंग दल ने समझते हुए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है जिसमें लव जिहाद और धर्मांतरण। अभी आपने देखा होगा आपके पन्ना ही नगर में एक बालक ने धर्मांतरण नहीं किया, उसको इतना प्रसार डाला गया, उसने तालाब में छलांग लाकर आत्महत्या करनी पड़ी उसको। ये हमारे हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है। ये समाज के माध्यम से बजरंग दल के पास ये विषय है, वहाँ के समाज के परिवार के लोगों ने कहा कि हमारा कोई सुनता नहीं, कोई हमारा ध्यान देने वाला नहीं, इसलिए बजरंग दल के पास आए। उन्होंने कहा, हमने सरकार से, कलेक्टर साहब से कहा कि ऐसे विषयों को रोका जाए और ऐसे जो चिन्हित करके संस्थाएं चल रही हैं, लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन हमने उनको कलेक्टर साहब को समय दिया है। अगर वो नहीं करते तो बजरंग दल अपनी शैली में जवाब देना जानता है। यह भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि बजरंग दल का क्या स्वरूप है और क्या कार्य है। नहीं, हिंदू समाज की सबसे बड़ी परेशानी तो आतंकवाद है, सबसे बड़ी परेशानी लव जिहाद है, सबसे बड़ी परेशानी तो धर्मांतरण है। अगर वो हिंदू समाज नहीं समझ रहा तो हमको निश्चित यहाँ के चल भारत में जो योगी जी का नारा है वो हमको करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर इन सभी दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। अगर कलेक्टर साहब अपने बातों से मुकरते हैं तो 15 दिन बाद हम फिर बजरंग दल पन्ना की सड़कों पर होगा और इस बार आश्वासन और ज्ञापन के लिए नहीं होगा, अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए होगा। ये खुली चेतावनी है। हमने सामूहिक रूप से आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है। प्रमुख रूप से उनका इसमें मांग है कि लव जिहाद की घटनाएं न होने पाएँ, गौ तस्करी न होने पाए, धर्मांतरण का मुद्दा है वो फोर्सफुली यदि कोई आता है प्रकाश में वो ना होने पाए। तो इन सब बिंदुओं पे यद्यपि पूर्व से ही कार्रवाइयाँ प्रचलित रहती हैं लगातार, और इंटेंसिवली कोई मामला प्रकाश में ऐसा आता है तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, NH-39 भी इन्हें जाम किया है, जिससे हाईवे भी जाम किया है। नहीं, टोकन स्वरूप इकट्ठा हुए थे। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम वो लोग कलेक्टर या DM को ज्ञापन देना चाहते हैं, हम लोग आ गए और जाम ऐसे धर्मांतरण के चलते एक बच्चे ने आत्महत्या की है, उसको लेकर इन्होंने कहा कि घर छोड़ना चाहिए उनके। उसकी जांच होगी, जो उन्होंने आक्षेप लगाया है वो उसकी जांच होगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।